हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। और कैसे हैं आप लोग? प्रभु को धन्यवाद हो। और मैं जानता हूँ कि प्रभु ने बड़ी आपको आशीष दी है और आप अच्छे हैं सारे लोग। और हम जल्दी ही परमेश्वर के सुंदर वचन की ओर जाएंगे। और आज का संदेश है कि अय्यूब के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और अय्यूब कैसे सारी समस्याओं के ऊपर विजय पाते हैं और अय्यूब हर एक दुख से जीत जाते हैं और परमेश्वर कैसे उनसे बातें करता है। आइए हम पवित्र बाइबल की ओर जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, अय्यूब 42 उसके 1 से लेकर 6 तक। और परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर अय्यूब के सामने और प्रकट हुआ और उसके सामने आके जब खड़ा हुआ और वो तो बड़ा दुखी था और वो तो बड़ा निराशा में था और उसके दुख की सीमा की जब कोई अंत नहीं था और वह रात और दिन पुकार पुकार के थक चुका था। लेकिन उस वक्त पे जब अय्यूब उसके सामने उपस्थित हुए, परमेश्वर अय्यूब के सामने जब उपस्थित होते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि अय्यूब जब परमेश्वर को देख रहे हैं और वो देखता ही रहा और वो इतना सर्वशक्तिमान और इतना अद्भुत और इतना महाप्रतापी परमेश्वर। और अय्यूब ने एक बात कहा था, और मैंने तेरा नाम सुना था और मैंने तेरा नाम तो सुना था, मेरे बाप दादे मेरे पुरखा बताते थे कि इस्राएल में एक परमेश्वर हुआ करता है और इस्राएल का परमेश्वर वो अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर है और वो तो हमेशा याकूब के घराने पर दया करने वाला है। लेकिन हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरी आंखें आज तुझे देख रही हैं और मैंने तेरा नाम तो सुना था लेकिन आज मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। और इसलिए उन्होंने एक बात कहा, और मैंने गलती से जो कुछ भी अभी तक बोला है और इसलिए बोला कि मैं अनजान था, तेरे बारे में इतना अच्छा नहीं जानता था, लेकिन अब मैं अपनी जुबान को, अपने होठों को अपने हाथ से बंद कर लेता हूँ और अपने होठों पे उंगली लगा लेता हूँ और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अय्यूब मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ और तू उसका जवाब दे। और अय्यूब 38 उसकी 2-3 में लिखा है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने फिर अय्यूब से ऐसे बोला, और मेरे सामने सही ढंग से पुरुष की तरह खड़ा हो और अपनी कमर बांध और जो मैं पूछता हूं उसे मुझे बता, उत्तर दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यहोवा है और वो जो राजाओं का राजा प्रभु है और वो जो परमेश्वर है, उसने कहा, देख जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। और फिर उसने 38 की 16 में कहा, और अय्यूब 38 की 16 में कहा,
और कभी समुंदर के सोतों की तरफ तूने नजर की है? कभी तू वहां तक पहुंचा है? और फिर अय्यूब 38:19 में लिखा है, और क्या तू उजियाले या अंधेरे का निवास जानता है कि वो कहाँ छुपे रहते हैं, और उनके बीच का जो दायरा है, सीमा है, क्या तू उसको जानता है? और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो सीमा है, और दोनों जो अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्या तू इस भेद को जानता है? धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। और अय्यूब की हम पत्री को जब पढ़ते हैं, और 40 अय्यूब 40 उसकी 34 आयत में लिखा है, और अय्यूब 40 उसकी 34 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के दास अय्यूब ने कहा, और मैं तो तुच्छ हूं, और क्या तुझे उत्तर दूं, और मैं तेरे सामने बोलने लायक नहीं। हे परमेश्वर, तू जानता है कि मैं धूल और मिट्टी हूं तेरे सामने, और मैं तेरे सामने कुछ नहीं बोल सकता, और इसलिए मैं उंगली से होंठों को दबाता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मैं फिर कहता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, और तेरे सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मनुष्य की सृष्टि को जानता है, तूने सब कुछ बनाया है। मनुष्य क्या है कि तेरे सामने अपनी जुबान को खोल दे। और भजनकार लिखते हैं, भजन संहिता 69 उसकी 2-3 में, और देख परमेश्वर, मैं गहरे जल में उसकी धारा में डूब रहा हूं, और मैं पुकारते 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 थक गया हूं, और मैं पुकारते पुकारते थक गया हूं, और मेरा गला सूख गया है, और मेहरबानी करके मुझ पर दया कर, और मुझे उस गहरे जल में से उबार। और भजन संहिता 6:6 में लिखा है, और मैं अपना बिस्तर आंसुओं से भिगोता हूं। और राजा दाऊद ने कहा, और प्रतिदिन मेरे खाट जो है आंसुओं से भीगती है, और मैं रात और दिन तुझे पुकारता हूं। हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। अय्यूब 6 उसके 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास अय्यूब ने कहा, और मेरा दुख इतना ज्यादा है, और मेरा दुख इतना भारी है, और मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता, और मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि एक तरफ समुद्र का सारा बालू पलड़े में रखा जाए, और एक तरफ मेरा दुख रखा जाए, और मेरे दुख का पलड़ा भारी होगा। और हे परमेश्वर, तू देख रहा है, और तू मेरे दुख को समझ रहा है। और अय्यूब इस तरह से विलाप करते 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 कर रहा था परमेश्वर के सामने। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र बाइबल में हम इस तरह से देखते हैं, और अय्यूब 7 उसके 4 वचन में लिखा है, और परमेश्वर के दास अय्यूब ने कहा, और जब मैं लेट जाता हूं बिस्तर पर, और जब मैं उस जमीन पर लेट जाता हूं, और मैं इंतजार करता हूं कि सुबह कब होगा, और शायद सुबह के टाइम हमें थोड़ा सा आराम मिल जाए, और सुबह कब आएगी। और पूरी रात मैं छटपटाता रहता हूं, और छटपटाते छटपटाते
और उकत्या जाता हूँ, पर शांति नहीं आती। और अय्यूब 7 उसके 5 वचन में लिखा है, और मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढपी है, और मेरा चमड़ा सिमट जाता और गल जाता है, और वो जगह जगह मेरे शरीर में जो कीड़े पड़ गए हैं, और मैं बड़ा दरस से पीड़ित हूँ। और वो जो कीड़े हैं हमारे शरीर को खाए जा रहे हैं, और मैं तड़फ रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। और 7 उसकी 13-14 में लिखा है, और जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी, तब तू मुझे सपनों में घबरा देता है। हे प्रभु, मैं थोड़ी नींद का अगर झोंका आ जाए तो वो शैतान मुझे सपने दिखाता है, और सपने में मैं डर जाता हूँ और मैं घबरा जाता हूँ, और मैं एकदम घबरा कर उठ जाता हूँ। और अय्यूब 7 उसके 15-16 वचन में लिखा है, और यहाँ तक कि मेरा प्राण जीवन से ज्यादा अब मृत्यु को चाहता है, और यहाँ तक कि मेरा प्राण जीवन से ज्यादा मृत्यु को चाहता है, और मुझे तो अपने जीवन से घृणा आती है, और बस मैं और जीना नहीं चाहता, और मैं बिल्कुल जिंदगी से ऊब गया हूँ। और इस तरह से मनुष्य जब मुसीबतों से, परेशानियों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, और उनको समझ नहीं आता कि हमारे जीवन का अंत क्या है, और हमारे दुखों के लिए कोई सीमा परमेश्वर ने बांधी है कि नहीं, और वो रात और दिन पुकारते हैं, परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं। और इस तरह से परमेश्वर के दास अय्यूब पुकारते हैं, और भजनकार भजन संहिता में लिखते हैं, और भजन 69 उसकी 20 आयत में, और भजन 69 उसकी 20 आयत में ऐसे लिखा है, और मैं इंतजार करता हूं कि क्या कोई तरस खाने वाला इस पृथ्वी पर है, और क्या कोई ऐसा है जो मेरे सर पर हाथ रखे और मुझसे शांति का एक लफ्ज बोले। और मैं ऐसे शांति देने वाले की तलाश में मेरी आंखें ढूंढती रहती हैं, और कोई मेरा दोस्त या मित्र या कोई हमारा अजीज ऐसा आए जो शांति का एक लफ्ज बोले, लेकिन कोई नहीं मिलता, और कोई भी नहीं, और इस संसार में कोई नहीं। मेरी आंखें ढूंढ ढूंढ के थक गई हैं, और मेरी आशा बिल्कुल खत्म हो गई है, और मैं इंतजार करता हूँ कि कोई आके हमें शांति का एक लफ्ज बोले। हालेलुया, हालेलुया। और भजनकार इस तरह से लिखते हैं, और भजन 69 उसकी 19 आयत में, और हे परमेश्वर मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। और जो मेरे लोग, जो संसार के लोग हमारी जो निंदा करते हैं, और जो मजाक उड़ाते हैं, और जो हमें ठट्टों में ले जा रहे हैं, और तू हमारी नाम धराई को जानता है परमेश्वर, तू हमारी लज्जा को जानता है, तू हमारी शर्मिंदगी को जानता है मेरे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, भजन 56 उसकी 8 आयत में, और क्या तूने मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है, और क्या मेरे आंसुओं की चर्चा तेरी किताब में है, और क्या मेरे दुखों के बारे में तेरे पास कोई रिकॉर्ड भी है। और धर्मशास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और भजन 56 उसके 13 वचन में, और भजन 56 उसके 13 वचन में ऐसे लिखा है, और उसके 3 और 4 पद में, और हे परमेश्वर मुझे उत्तर दे, और मुझे जल्दी से उत्तर दे, और मैं तुझे पुकारता हूँ,
और हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ। और हे हमारे प्रभु, मैं तुझे पुकार रहा हूँ, और मेहरबानी से मुझे उत्तर दे और मुझ पर दया कर, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी और फिर मैं कब्र में जाके सो जाऊंगा। और अगर तूने मेरी पुकार को नहीं सुना तो संसार का दुष्ट मुझे नाश कर देगा। और देख, मेरे घुटनों में बल नहीं रहा, और देख, मेरी आंखों में रोशनी नहीं रही। हे परमेश्वर पिता, मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं, मुझ पर दया कर और मेरी बातों का उत्तर दे। और पवित्र बाइबल में अय्यूब 1 उसके 13 से लेकर 21 तक लिखा है, और एक ही दिन में अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, और एक ही दिन में उसकी सारी धन और संपत्ति लूटी गई, नाश हो गई। और फिर इतना ही काफी नहीं है, और फिर सर से पांव तक उसके शरीर जो है पूरा फोड़ों से भर गया, और उसमें वो सड़ गए, और उसमें कीड़े पड़ गए, और उसमें बड़ा भयानक वो घाव बसाने लगे, उसमें बदबू आने लगी, और उसे चैन नहीं पड़ता। और इसलिए वो घर से बाहर निकल के एक मिट्टी के ढेर पे पहुंचा, और वहां एक शीतड़ा लेकर और वो अपने घाव को खुजलाने लगा। और इस तरह से वो पुकार रहा है, रो रहा है, तड़फ रहा है वहां, और वो परमेश्वर के सामने विलाप करता है, क्योंकि उसके फोड़ों में बड़ा दर्द होता है, और इधर तो उसके हृदय में पीड़ा है, क्योंकि उसका सब कुछ खत्म हो गया, और उसका कोई आशा नहीं, और उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब उसके शरीर में जो दर्द है, और उसकी वजह से उसे कोई चैन नहीं और कोई आराम नहीं। उसके सर से लेकर पांव तक घाव घाव घाव, और वो तड़फ रहा है, और उसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। और अय्यूब 3 उसके 26 पद में लिखा है, और वह पुकारने लगा, और वह चिल्ला उठा, और अब मुझे चैन नहीं आता, और अब मुझे शांति नहीं मिलती, और बस दुख आता है, और तड़फ आती है, और बेचैनी आती है, और परेशानी आती है, और मैं कहाँ जाऊं? ये परमेश्वर, मैं कहाँ जाऊं? और अय्यूब 10 उसकी 7 में वो इस तरह से परमेश्वर से शिकायत करता है, और वो कहता है कि तू जानता है कि मैं दुष्ट नहीं हूं परमेश्वर, और मैंने हमेशा तेरा नाम लिया है, तुझे पुकारा है, लेकिन फिर भी मेरी ये दशा क्यों है, और फिर भी ये मुसीबत मुझ पर क्यों आई? और कभी कभी आप बड़े अच्छे काम करते हैं, और आप बहुत अच्छे काम करते हैं, और आप भलाई 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 धार्मिकता पे चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आपकी परीक्षा होती है, और दुख इतना ज्यादा होता है, और समस्या इतनी ज्यादा होती है कि आप पुकारते हैं, आप चिल्लाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 16 उसके 22 पद को पढ़ेंगे हम। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस ना लौटूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर की दास अय्यूब की ये पुकार है, और वो परमेश्वर के सामने इस बात को रखते हैं, और वो अपने दुख को रखते हैं, और वो कहते हैं कि इसी दुख में तड़प तड़प के मैं विलाप करते करते, और थोड़े दिन के बाद मैं कब्र के अंदर उतर जाऊंगा, और मैं तुझे फिर नजर नहीं आऊंगा, और तेरी आंखें मुझे ढूंढेंगी, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। और अय्यूब
19 उसकी 14 से लेकर 17 तक ऐसे लिखा है, और मेरे मित्र और मेरे जो अजीज थे वो मुझे छोड़ के चले गए, और सारे अपनों ने मुझे त्याग दिया है, और जो मेरे पहले आगे पीछे घूमते थे लेकिन आज वो हमसे घृणा करते हैं, और मेरे साथ कोई नहीं है। और सो प्रभु के लोगों, और जब मनुष्य का सब कुछ अच्छा चलता है और सारी दुनिया उसको सलाम ठोंकती है और सारी दुनिया उसका आदर करती है, लेकिन जब वो कठिन परिस्थिति में गुजरता है और जब वो दुख से गुजरता है और उसके अपने छोड़ के चले जाते हैं, और परमेश्वर के दास ने कहा कि यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ गई और मुझसे घृणा करती है, और वो मुझसे अपना मुंह घुमा लेती है। और धर्मशास्त्र बाइबल में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, और यूहन्ना की इंजील 5 से लेकर 8 तक लिखा है, और वहां पे एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है, और एक वहां बैसदा जो कुंड है वहां उसके किनारे पे पड़ा है, लेकिन वो पैरालाइज हो गया, उसे लकवा मार गया और वो बिल्कुल पैरों से चल नहीं सकता। और लेकिन वो इस आस में वहां पर पड़ा है कि जब स्वर्गदूत पानी वहां का हिलाएंगे और मैं भी उसमें एक दफे उतर जाऊंगा और मेरी बीमारी जाती रहेगी। लेकिन उससे पहले कि वो उसमें उतरे, और लेकिन दूसरे लोग उसमें उतर जाते हैं, और दूसरे जैसे स्वर्गदूत पानी हिलाता है और दूसरे जो पैर वाले होते हैं वो उसमें भाग के कूद जाते हैं, लेकिन वो बेचारा जो पैरालाइज्ड है वो नहीं पहुंच पाता, और काफी साल हो गए, और लेकिन वो आशा नहीं खोया, और वो इंतजार करता था कि एक दिन जरूर मैं इसमें कूद जाऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वहां पर जब यीशु मसीह वहां पर बैसदा कुंड के पास जब जाते हैं, और वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है, और वो उस लकवे के मारे हुए के पास गया और उसने कहा, और क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। और क्या तू चाहता है कि तू चंगा हो जाए? और तो वो रोया और उसने परमेश्वर से इस तरह से विनती की, और परमेश्वर तू तो जानता है, लेकिन मेरी सहायता के लिए कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तब मैं इसके अंदर उतर जाऊं और मेरा शरीर चंगा हो जाए, क्योंकि जब तक मैं उतर के जाता हूं कोई दूसरा उसमें आ जाता है, लेकिन मैं चंगा नहीं हो पाता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यीशु उन्हें देख के तरस से भर गया, और यीशु उसे देख के तरस से भर गया, और यीशु ने कहा, अपनी खाट उठाकर और अपने घर चला जा, और मैं तेरे दुख को जानता हूं, लेकिन अपनी खाट को उठा, अब तू घर चला जा। और यीशु ने शांति और अनुग्रह के लफ्ज उससे बोले, और वो तुरंत चंगा हो गया, और वो अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह का जीवन जिस मनुष्य का है, और जिसकी पीड़ा इस तरह से है कि वो चल नहीं सकता, और वो खा नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, और वो रात और दिन तड़प रहा है, और आप जानते हैं कि उसकी सीमा क्या होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आइए पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे मीका 7:7। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। और जैसे वो लकवे का मारा और 38 साल तक परमेश्वर के इंतजार में रहा, और वैसे ही यहाँ पवित्र बाइबल में मीका की किताब के अंदर लिखा पुराने नियम में,
और 7 उसके 7 पद में लिखा है, और मैं अपने परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा रात और दिन, और मैं जानता हूं कि एक दिन वो जरूर मेरी विनती को सुनेगा। और व्यवस्था 31:8 में लिखा है, और तेरा परमेश्वर तुझे कभी नहीं धोखा देगा। और परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनो। और परमेश्वर कहता है, और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा और ना ही तुझे कभी धोखा दूंगा। पवित्र बाइबल में उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा, और मत्ती 24:35 आयत में, और स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। और पहला शमूएल 29:15 में लिखा है कि मैं मनुष्य नहीं हूं और मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो कहता हूं उसको करता हूं। हालेलुया। और नए नियम में रोमियो की किताब और 8 उसके 28 पद में लिखा है, और रोमियो 8 उसके 28 पद में लिखा है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं, और चाहे वो दुखी क्यों ना हो, और चाहे हमारे जीवन में रुकावट क्यों ना हो, और चाहे भयानक से भयानक कोई परेशानी क्यों ना हो, लेकिन हर बात में परमेश्वर हमारी भलाई 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 करेगा। और यशायाह 41:10 पद में लिखा है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, और मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और अभी भी मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और निर्गमन 33:19 में लिखा है, और निर्गमन 33:19 में लिखा है, और इसलिए मैं तेरे जीवन में अपनी भलाई दिखाऊंगा, लेकिन उसको समय थोड़ा चाहे लग जाए, लेकिन मैं अपनी भलाई तेरे जीवन में दिखा के ही रहूंगा। और उत्पत्ति की किताब और 39 बाब के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, और यूसुफ जो याकूब का पुत्र था, और लेकिन उसको जेल में डाला गया, और उसके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी थी, और उसके काफी इतनाएं उसको दुख पहुंचाया जा रहा था, और वो भयानक कैदियों के साथ वहां बंद कर दिया। लेकिन उत्पत्ति 39 उसके 21 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर वहां भी उसके साथ था, और वो भारी दुख और पीड़ा में था, लेकिन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। और हमारे प्रिय मित्रों और प्रभु के लोगों, और हम जानते हैं कि आप भारी दुख और परेशानी समस्याओं से गुजर रहे हैं, और शायद आपके घरेलू समस्या का कोई अंत नहीं है जो शरीर में है, लेकिन याद रखना अभी भी परमेश्वर आपके साथ ही है, और परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, और वो हमेशा आपके साथ है। और रोमियो 8 उसके 31 पद में लिखा है कि जब हमारी ओर हमारी सहायता के लिए परमेश्वर खड़ा है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और जब परमेश्वर हमारी सहायता के लिए खड़ा है, तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है। और पवित्र बाइबल में यूहन्ना की इंजील और 11 उसके 32 पद में लिखा है, और लाजर जब मर गया, कब्र में चला गया, उसके बाद जब यीशु मसीह वहां पहुंचा, और मरियम उसके पैरों पे गिरकर रोई, और उसने यीशु मसीह से एक सवाल किया, हे प्रभु, यदि तू पहले आया होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और यदि तू पहले आया होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा,
और धीरज रख, तेरा भाई जी उठेगा। और धीरज रख, तेरा भाई जी उठेगा। और मार्था ने कहा, और मुझे पता है कि वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था और उसने कहा, क्या तू मुझे देख रही है? क्या तेरी आंखें मुझे देखती हैं? हे मार्था, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। और फिर उसने यूहन्ना की इंजील 11:25 आयत में कहा, मरियम और मार्था देख, मैं जीवन हूं। हालेलुया। और मैं जीवन हूं। और जब जीवन अय्यूब के सामने खड़ा था, और वह जीवन जब आपके सामने खड़ा होगा, और कोई भी मौत आपको मार नहीं सकती, और कोई भी बीमारी आपको नाश नहीं कर सकती, और कोई भी पीड़ा आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। और हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, हालेलुया। और अय्यूब 30 उसकी 31 आयत। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। हालेलुया। और मैं अच्छी बात भी बोलता हूं। और आप समझ सकते हैं, जब मनुष्य के दुख होते हैं तो उसकी हालत क्या होती है। और वो चाहे कितनी अच्छी बात कहता है, और वो कहते हैं फिर भी मेरी जुबान से विलाप निकलता है, दुख निकलता है, और पीड़ा आती है, और मेरे सुरों में रोने की आवाज आती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और निर्गमन 6 उसके 9 पद में लिखा है, और मूसा जब इसराइलियों से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तेरी बातों से शांति नहीं मिल रही है, बल्कि तेरी बातों से मुझे दुख आ रहा है, और पीड़ा आ रही है, और बेचैनी आ रही है, और सताव आ रहा है। और तेरी बातें मूसा, तेरी बातों से मुझे चैन तो नहीं मिल रहा, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ रही है। और अय्यूब 9 उसके 16 पद में लिखा है, और जिसको हृदय में पीड़ा है और बेचैनी है, और उसको अच्छी बात से भी शांति नहीं मिलती, और वो चाहे कितनी अच्छी बात कोई बोले लेकिन वो विश्वास नहीं करता। और नीति वचन 14 उसके 10 पद में लिखा है, और मनुष्य अपने दुख को वो ही जानता है जिसके हृदय में पीड़ा है, और हर एक मनुष्य उसके दुख को समझ नहीं पाएगा, और हर एक मनुष्य उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाएगा, और हर एक मनुष्य उसकी समस्या को नहीं जान सकता। लेकिन वो अपने मन में हिम्मत रखता है और उस मुसीबत से लड़ता है। लेकिन नीति वचन 18:14 में लिखा है, लेकिन मनुष्य की आत्मा है जो उसको धीरज देती है, लेकिन जब आत्मा हार जाती है और दुख उठा उठा कर जब आत्मा थक जाती है, और फिर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और ऐसे वक्त में मनुष्य बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और नीति वचन 12:25 में लिखा है, और तब एक शांति का लफ्ज जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आता है, और वो उसके हृदय को उस बारी की तरह सींचता है, और तब उसके हृदय में शांति आती है। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और लूका 4 उसके 22 पद में लिखा है,
और यीशु मसीह ने हमेशा दुखी और बीमार और परेशान लोगों से शांति के लफ्ज बोलते थे, और जो बातें उनके मुंह से निकलती थी अनुग्रह की बातें, और उनसे बड़ी उन्हें सांत्वना मिलती थी और उन्हें शांति मिलती थी, और उनके जख्मों पर उनकी बातों के द्वारा मरहम लगाया जाता था, और उनके दुख दूर हो जाते थे, और उनकी परेशानी जाती रहती थी, क्योंकि उसने हमेशा अनुग्रह और शांति के वचन उनसे बोले। और अय्यूब 6 उसके 10 पद में लिखा है, और यही अय्यूब ने कहा कि यही मेरी शांति का विषय है कि मैं अपने परमेश्वर पर आशा अभी भी लगा के बैठा हूँ, और यही मेरी शांति का विषय है कि मैं अपने परमेश्वर पर आशा लगा के बैठा हूँ, और यही तो मेरी शांति का विषय है कि मैं अभी भी अपने परमेश्वर पे से अपनी आंखें नहीं हटाई हैं। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब 42 उसके 3 पद को हम पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हालेलुया। और परमेश्वर के दास अय्यूब ने इस तरह से कहा, और हे परमेश्वर, और तू तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और मैं तो इतना समझदार नहीं हूं, लेकिन तूने पूछा कि ये कौन है जो हमारे ज्ञान को, हमारी समझ की बातों को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन परमेश्वर, मैंने वह अपनी जुबान से कुछ ऐसा बोल दिया, क्योंकि मुझे तेरे बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो मिट्टी है वो अपनी जुबान से कभी कभी गलत लफ्ज भी बोलता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोलने जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर, मैं बुद्धि की हीनता से तुझसे बातें करता रहा, क्योंकि मनुष्य तेरे भेद को समझ नहीं सकता, और कोई भी इंसान परमेश्वर तेरे भेद को समझ नहीं सकता, क्योंकि तेरी बातें मेरे लिए बहुत कठिन हैं, और उनको समझना मेरी समझ से बाहर है, मैं उन्हें नहीं समझ सकता। हे परमेश्वर, मैंने जो कुछ बोला है वो अनजाने में बोला है, और लेकिन तूने कहा, और मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा, और मेरे प्रश्न का तू जवाब दे। हे परमेश्वर, मैं तुझे क्या जवाब दे सकता हूं? मैं तुझे कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। अय्यूब ने कहा, अय्यूब 42 उसके 5 पद में लिखा है, मैंने कानों से तेरा शब्द सुना था। हे परमेश्वर, मैंने कानों से तेरा शब्द सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। और मैंने कानों से तेरा शब्द सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। और अय्यूब ने परमेश्वर को जब आमने सामने देखा, और पवित्र बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, और अय्यूब जो है उसे देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और वह जो स्वर्ग से उतर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं अय्यूब के सामने खड़ा है। और धर्मशास्त्र बाइबल और इस तरह से 42 अय्यूब की किताब 42 उसके 6 पद में लिखा है, और अय्यूब 42 उसके 6 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए हम धर्मशास्त्र से पढ़ेंगे
अय्यूब 42 उसके 6 पद को। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख से पश्चाताप करता हूँ। और परमेश्वर के दास अय्यूब ने इस तरह से कहा, और हे परमेश्वर, मुझे तो अपने ऊपर घृणा आती है और मैं अपने ऊपर पछतावा करता हूँ, और मैं धूल और राख में पड़ा हुआ तेरे सामने पछतावा कर रहा हूँ अपने गुनाहों के लिए, और जो भी मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकले हैं मैं उनके लिए पछतावा कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं मनुष्य हूँ और इसलिए शायद है कि मैंने कोई गलती की होगी। और इस तरह से अय्यूब ने परमेश्वर के सामने पछतावा किया और परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाया और अपनी बातों के लिए वो खेदित हुआ। और धर्मशास्त्र बाइबल में 42 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, और अय्यूब 42 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया और कहा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरे कार्य को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और जो भी करना चाहे वो कर सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। और निर्गमन की किताब 33 उसके 17 पद में लिखा है, और तू चाहे जिस पर दया कर सकता है, और तू चाहे जिस पर भलाई कर सकता है, और तू चाहे जिसको कठोर बना सकता है, और तू चाहे जिसे नम्र बना सकता है, और सारे अधिकार परमेश्वर के पास हैं, और जो उसे बचाना चाहे उस पर वो दया करे और उसे नम्र व्यक्ति बना दे, और अगर वो नाश करे तो उसे दुष्ट बना दे, और सारे अधिकार परमेश्वर के पास हैं। और इसलिए अय्यूब कह रहे हैं, और परमेश्वर के भक्त अय्यूब ने कहा, और मैंने कानों से तेरा शब्द सुना था। और हमारे बाप दादे जो इस्राएल की जो हमारे पुरखा कहा करते थे कि इब्राहिम का परमेश्वर इस्राएल में रहा करता है, और लेकिन आज मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बगैर परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। और जब अय्यूब के हृदय इतने शुद्ध और इतने पवित्र थे कि वो अपने पवित्रता की वजह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और आमने सामने देख सका। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस वचन में आगे लिखा हुआ है कि जो भी कुछ उसने खोया था और सब कुछ दूना दे दिया, और यहाँ तक कि उसकी उम्र भी और उसकी सुंदरता भी और उसके बच्चों की सुंदरता और उसकी पत्नी की सुंदरता और उन सब की उम्र और उनकी धन संपत्ति और सबका सब लौटा दिया, और सब कुछ परमेश्वर ने वापस दे दिया। प्रभु के बच्चों, प्रभु के सेवकों, आपने अपने जीवन से क्या खोया है? आपने अपने विश्वास को खो दिया है, आपने अपनी धन संपत्ति को खो दिया है, आपने अपने उद्धार को खो दिया है, आपने अपनी सामर्थ को खो दिया है, आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो दिया है, और परमेश्वर के वरदानों को आपने खो दिया है, और परमेश्वर की उपस्थिति से आप रहित हो गए, और परमेश्वर की उपस्थिति को आपने खो दिया है। तो आज परमेश्वर जैसे अय्यूब को सब कुछ वापस दे दिया और सब कुछ दूना दे दिया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको भी दूना देना चाहता है और सब कुछ आपको वापस कर देगा। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, और हम चाहते हैं कि इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको सांत्वना दे, आपके जीवन में आशीष दे, और परमेश्वर की दया आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया।